हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि गत 19 मार्च से आने वाले 15 मई तक के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान चल रहा है, जिसके तहत कुछ डाटाबेस हमें तैयार करने हैं तथा आने वाले वर्षों में वर्ष 2047 के लिए जो आकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन हैं, उनको भी पोर्टल के माध्यम से अपने को दर्ज करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम ये डाटाबेस तैयार करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जो आपकी SSO ID है उसके माध्यम से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही SSO ID में आप लॉगिन करोगे तो आपको SSO ID में एक एप्लीकेशन है, मुख्यमंत्री ग्राम विकास अभियान शहरी वार्ड, उसमें एंटर करना है। जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत आपके साथ मैप की गई है वो यहाँ से खुलेगी और उसको सेलेक्ट करके प्रवेश करना है। आगे जैसे ही आप इस ऐप के माध्यम से पोर्टल पे प्रवेश करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो इस साइड में कुछ आपको गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं, ये कार्य हमें लास्ट में करना है, या पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे अपन कार्य करें वैसे वैसे इसकी एंट्रियाँ करनी है। सबसे पहले अपने को जो आधारभूत सर्वेक्षण है उसका विवरण यहाँ दर्ज करना है। इस पे जैसे आप विवरण दर्ज करें आधारभूत सर्वेक्षण, वैसे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन होगी। यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुल ये जो 11 कार्य हैं ये अपने को करने हैं। इनको हमें पॉइंट टू पॉइंट करने हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये स्टेप 1 यहाँ पे खुला है, स्टेप 1 ऑफ 11। इस तरह के अपने को 11 स्टेप हैं वो कंप्लीट करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप अपना खुला है, प्रशासनिक एवं जनसांख्यिक विवरण दर्ज करें। यहाँ पर जो अपने ग्राम पंचायत है उसकी प्रशासनिक एवं जनसंख्या का से संबंधित जो भी विवरण है वो दर्ज करना है। और वो दर्ज करने के बाद अपने को यहाँ से सेव और आगे बढ़े, इसको सेव कर देना है इस ऑप्शन के द्वारा। इस तरह से अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अपने जितने भी ये 11 अलग अलग प्रकार के अपने को जो सूचनाएं जो पंचायत के पहले से हैं वो देनी है। उसमें जैसे पहला हो गया प्रशासनिक एवं जनसंख्या के विवरण, कृषि एवं आजीविका से संबंधित, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित, शिक्षा संबंधी, सामाजिक सशक्तिकरण, औद्योगिक खनन, आर्थिक विकास, मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर, जल सुरक्षा और समुदाय आधारित क्षमता, पर्यावरण स्थिति, पर्यटन, संस्कृति विकास, प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाएं। ये इस तरह से अपने को कुल मिलाकर जो 11 स्टेप हैं ये पूरे कर लेने हैं। जैसे ही आप स्टेप 11 में से 11 कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में आपको यहाँ से फाइनल सेव आपको कर देना है। सेव करें और डैशबोर्ड पर जाएं। जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये आपके डाटा सेव हो जाएंगे। सबसे पहले ये काम अपने को करना है। उसके बाद में वापस डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको सेकंड रो में दिखाई दे रहा होगा आकांक्षाएं। ये एक्सपेक्टेशन है विजन 2047 तक के लिए आप अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या आकांक्षाएं रखते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है जो आगे जाके जो कार्य करने हैं, उसके बारे में एक जो आपकी कमेटी है उसे डिस्कस कर एक मैप तैयार करना है। उसका विवरण या आकांक्षा में विवरण दर्ज करें। यहाँ से आपको एंटर होना है।
जैसे आप इंटर हो गए तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसमें यहाँ पर जो 11 सूचनाएं आप अपन ने पिछली जो भरी है, सेम वो की वो सूचनाएं यहाँ भरनी है, लेकिन ये आगे आने वाले वर्षों में जो अपने विजन है वो इसके अंदर दर्ज करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ही अपन ये जो सेक्टर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सभी 11 जो एक्टिविटियां जो अपन ने पिछले जो विवरण दर्ज किए हैं जो वर्तमान के, उस तरह से ये खुलेंगे। तो इनको यहाँ 1 बाय 1 अपने को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते हुए और इनके जो अपने 2047 तक का जो विजन है वो इसके अंदर दर्ज करना है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर अपन एक जो विजन है वो इसमें डाल रहे हैं। जैसे पहला सेक्टर है जो प्रशासनिक और जनसंख्यिकी वाला, इसके अंदर जो उप सूचक 2 ही इसमें दिए हुए हैं। एक इसमें है जो नए राजस्व ग्राम की स्थापना और एक पटवार भवन निर्माण, तो इसको अपने को इसमें एंट्रियां कर देने हैं। इस तरह से जो भी जानकारी या जो अपना विजन है 2047 तक का वो दर्ज कर, जैसे हम दर्ज करके जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो वो दर्ज हो जाएगा। इस तरह से अपने को जो सभी जो 11 जो आकांक्षाएं हैं या 11 सेक्टरों से संबंधित जो सूचनाएं भरनी है वो सब हमको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके भर देनी है। इसके साथ साथ जो भी अपन सूचनाएं भर रहे हैं उसमें खास तौर पे एक चीज़ का अपने को ध्यान में रखना है कि जो इस एक साइड में अपने जो ये मैप दिया हुआ है, तो जो भी जानकारी भरें तो उसके साथ साथ मैप में जो अपनी पंचायत है या जो पंचायत की लोकेशन है उसको जूम करते हुए उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसको यहाँ पे दर्ज कर दें, तो जिससे कि एक तरह से इसकी जियोटैग भी साथ साथ में होती रहेगी और कहाँ पे जो आने वाले समय में कहाँ पे क्या कार्य करवाना है वो एक तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सब इस तरह से अपने को पूरे 11 के 11 जो इंडिकेटर्स हैं उसमें सूचनाएं भर के आने वाले समय की जो अपने आकांक्षाएं हैं 2047 तक की जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि वर्ष दर वर्ष लगभग 3 समय इसको आकांक्षाओं को चुनना है अलग अलग। जैसे 2030 तक की आकांक्षाएं, 2030 से 35 तक के लिए और 35 से 47 तक के लिए, इनको अलग अलग सेलेक्ट करके इसे संबंधित सूचनाएं अपने को भरनी है और यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इस तरह से ये सभी 11 सूचनाएं अपन दर्ज कर देंगे। उसके बाद वापस अपन डैशबोर्ड में आते हैं। तो अब अपने को गतिविधियों का जो है वो विवरण दर्ज करना है। अब जो ये गतिविधियों वाला जो विवरण है इसको फाइनल करना है। हालांकि जैसे कि आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ गतिविधियां पहले से दर्ज कर रखी हैं, तो एक बार अच्छी तरह से आपको पुनः समझ लेनी है कि जो गतिविधियां हैं जैसे जैसे अपना प्लान आगे बढ़े वैसे वैसे जो गतिविधियां हैं उनकी भी एंट्री अपने को करनी है। कुछ पंचायतों में देखा गया है कि सबने एक साथ सभी गतिविधियों का इंद्राज कर दिया। एक साथ सभी गतिविधियों का इंद्राज करने का अर्थ यह है कि आपका प्लान पूर्ण हो गया है और उसको आपने अपलोड कर दिया है। जैसा कि ये देखो यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये लास्ट 11 नंबर की जो गतिविधि है वो फाइनल मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि और फाइनल मास्टर प्लान की कॉपी, यहाँ से आप जैसे ये सबमिट करते हो तो इसका मतलब है कि आपका प्लान है वो फाइनल हो गया। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी अपने ये 11 पॉइंट है उनको 1 बाय 1 जैसे जैसे आप आगे बढ़ो वैसे वैसे दर्ज करो, या फिर आपका सारे डाटा जो ऊपर के जो 2 डाटा हैं आपके जो आधारभूत सर्वेक्षण के और आकांक्षाओं वाले वो फीड हो जाए, उसके बाद में करने की कोशिश करें या फिर साथ साथ में इसको दर्ज करते रहे। इस तरह से आपको ये पूरी 11 गतिविधियां, जैसे ही आप पहली गतिविधि ग्राम सभा शहरी वार्ड बैठक की तिथि जो पहले आप शुरुआत में 19 मार्च के बाद में ये कार्य कब से आपने शुरू किया है और कब आपने पहले ग्राम सभा ली है या वार्ड सभा ली है उसकी एंट्री के साथ और अंतिम एंट्री अपने की यहाँ पे फाइनल मास्टर प्लान अपलोड करने की जानकारी होगी। इसके साथ ही ये कार्य
संपन्न हो जाएगा। तो एक बार पुनः आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये गतिविधियों को जैसे जैसे आप आगे बढ़े वैसे वैसे 1 बाय 1 ऐड करते रहे, एक साथ नहीं करें। एक साथ सबको ऐड करने का मतलब है कि आपने पूरा प्लान है वो एकदम जो मास्टर प्लान है वो पूरा फाइनल अपलोड कर दिया है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से आप अपने को ये पूरा प्लान तैयार करना है और अपलोड कर देना है। धन्यवाद।